हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का। अभी तक अपन लोग पासे के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके। साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, इसे अपन लोग देख चुके हैं। एक कंडीशन वाले डिस्कस कर चुके हैं, दो कंडीशन वाले डिस्कस कर चुके हैं। दो कंडीशन वाले में मैंने आपको 3 नियम भी पढ़ाए थे। नियम नंबर 1 कि जब एक अंक कॉमन हो, नियम नंबर बी जब 2 अंक कॉमन हो, और तीसरा नियम कि जब कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। यह भी अपन लोग चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। आगे अपन लोग पढ़ेंगे 3 और 4 कंडीशन वाले क्वेश्चंस। कौन कौन से दोस्तों? 3 और 4 वाले। आइए जैसे में यहां बातें करें, अगला टाइप है टाइप 2 या 3 जो भी है देख लेना। जब एक पासे की 3 और 4 स्थितियां, 3 और 4 स्थितियां दी गई हों। कितनी दोस्तों? 3 और 4 स्थितियां दी गई हों तो क्या होगा। एक वाले को डिस्कस कर चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। दो वाले को डिस्कस कर चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। अब डिस्कस करेंगे 3 और 4 वाले क्वेश्चंस। ठीक है भाई, आइए। तो मेरे दोस्तों, चाहे 3 कंडीशन हो, चाहे 4 कंडीशन हो, चाहे आ जाए 5 कंडीशन, है ना। हमेशा पहली बात तो मेरी ये सुनो कि चाहे 2 पासे हो, 3 कंडीशन हो, चाहे 4 हो, हमेशा ध्यान रखना पासा एक ही होता है, उसकी कंडीशंस अलग अलग शो कर दी जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर ये 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2 और ये कंडीशन नंबर 3। ध्यान रखना दोस्तों, ये पासा तो एक ही है, सिंगल डाइस है ये, लेकिन उस पासे को अलग अलग तरीके से आपको दिखा दिया गया है, आपको शो किया गया है। ठीक है भाई, चलिए। एक वाले अपन लोग पढ़ चुके, 2 वाले अपन लोग पढ़ चुके। अब डिस्कस करने जा रहे हैं 3 वाले और 4 वाले, जो एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को 3 वाले क्वेश्चन है, 3 पासे दिए गए, एक पासे की 3 सतह दी गई हैं। किस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो चाहे पासे की 3 कंडीशन दी गई हो, चाहे पासे की 4 कंडीशन दी गई हो, चाहे पासे की 5 कंडीशन दी जाए, कितनी भी कंडीशन दी जाए, हमेशा पासे की 2 कंडीशन को पकड़ के ही सॉल्व करेंगे। इन दोनों से सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा, इन दोनों से अनसॉल्व करोगे एक ही आंसर आएगा, और इन दोनों से सॉल्व करोगे तो भी एक ही आंसर आएगा। यानी कि 3 कंडीशन हो और 4 कंडीशन हो, उन प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखना कोई से भी 2 पासे पकड़ करके सॉल्व कर लेंगे। आइए, अगर मैं बात करूं C1 और C2 की, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो C1 और C2 में क्या कॉमन है? आप कहोगे 4, आप कहोगे 4 कॉमन है। क्या करते हैं क्लॉकवाइज? 4 4 5 है। क्या करते हैं क्लॉकवाइज? 4 3 और 6। भाई जब इन दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसे भूल जाओ और याद करो वो दिन जिस दिन मैंने आपको यह पढ़ाया था कि जब एक पासे की 2 कंडीशन हो और दोनों में एक अंक कॉमन होता है तो अपन लोग क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। ये अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा। 4 का जो अपोजिट होगा वो कितना होगा? 3 होगा। ये आगे अपोजिट आपके C1 और C2 से। अगर मैं C2 और C3 की बात करूं, कौन से की दोस्तों? C2 एंड C3 की अगर बात करूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप लोग देखोगे इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इधर 6 है और इधर 6 है, तो घुमा लो भैया। क्या घूमेगा? घुमाएंगे तो 6, इधर क्या होगा 4 और इधर क्या होगा 3। इसे भी घुमा लो भैया। 6 इधर 2 और इधर 5, ये अपोजिट होंगे, ये अपोजिट होगा, और 6 का क्या होगा? 1 अपोजिट होगा। ये C2 से आ गया। C3 की अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं दोस्तों, सॉरी C3 एंड C1 की अगर नॉर्मल सी बात करें इसकी और इसकी, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? आप कहोगे 5, आप कहोगे 5, तो घुमा लो। 5 6 और 2 5,
6 और क्या होगा 2 होगा, इसे घुमाओगे 5 1 और 4, तो यहां कितना आएगा 5 1 और 4 होगा, ये भी अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा, 5 का क्या होगा दोस्तों 3 अपोजिट होगा। यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे मेरे लाडलो मेरे मित्रों, तो देखो 1 का 6 1 का 6 1 का 6, 2 का 4 2 का 4 2 का 4, सॉरी यहां पर मिस्टेक कर गया मैं, यहां 2 का क्या होगा दोस्तों, यहां पर ये 3 5 का तो 3 आ ही गया, 4 का क्या होगा 2 होगा, 4 का 2, 3 का 5 3 का 5 और दोस्तों 3 का 5 होगा। अर्थात तो चाहे आप कैसे भी सॉल्व कर लो, किसी भी पासे से सॉल्व कर लो, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। अर्थात तो मैंने देखा पहले दूसरे से सॉल्व किया तो वही आंसर आए जो और अदर से आ रहे थे, इन दोनों से सॉल्व किया इन दोनों से सॉल्व किया, तो आप चाहे कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर हमेशा एक जैसे ही आते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आप लोगों से पूछ लेगा बता दो भैया 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा भैया 6 होगा। पूछ लेगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे 2 का कितना होगा दोस्तों 2 का 4 होगा, कितना होगा 2 का 4 होगा। 3 का पूछ लेगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बोलिए भाई आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने ये आ चुका है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपसे पूछ लेगा 1 का विपरीत क्या होगा, आपसे पूछ लेगा 2 का विपरीत क्या होगा, आपसे पूछ लेगा 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। C1 और ये C2 और ये दोस्तों क्या है C3, 3 शर्तें दी, सॉरी 3 कंडीशंस दी गई थी दोस्तों, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। अब पूछ लेगा 1 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है। आइए देखते हैं भैया। C1 और C2 से सॉल्व करोगे तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है 1 3 और 1 3, दोनों को काटो तो 2 का अपोजिट क्या बनेगा दोस्तों 5 बनेगा। यह नियम मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, डिस्कस इस नियम को मैं कर चुका हूं दोस्तों। आगे अगर अपन लोग बात करें, आगे अगर अपन लोग बात करें और कुछ कॉमन है क्या, तो आप लोग देखोगे, आप लोग देखोगे यहां पर पहले में और तीसरे में क्या कॉमन है दोस्तों 2 3 कॉमन है और 2 3 कॉमन है, यहां 1 बच गया और यहां 4 बच गया दोस्तों। 1 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा 4 होगा, 1 ये आ गया। तीसरे की बात करें बस 2 ही पेयर निकाल लो, 2 ही पेयर निकाल लो। पेयर निकालने के बाद में ध्यान रखना जो अंक बच गए 2, कौन कौन से 3 और 6 जो बच जाएंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तों अपोजिट होंगे। आपसे पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या होगा तो 4 होगा, 3 का क्या होगा तो दोस्तों 6 होगा, और पूछ लेगा 2 का क्या होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कुछ भी पूछेगा आंसर आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब काटने वाला नियम काम करता है तो वहां पर कोई अन्य नियम ना लगाएं, सीधे सीधे आंसर काटने वाले से आ जाएंगे। आइए फिर भी मन करे तो, फिर भी मन करे तो ऐसे भी सॉल्व अपन लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कैसे देखो भाई सुन लो, ऐसे भी सॉल्व करेंगे। पहले और तीसरे में क्या कॉमन था 2 और क्या था दोस्तों 2 3, 2 3 छोड़ दो, यहां और यहां कुछ कॉमन है तो आपने कहा यहां 3 है यहां पर 3 है तो क्लॉकवाइज घुमा लो भैया, 3 आएगा 5 आएगा 1 आएगा, 3 होगा 2 होगा और कितना होगा 4 होगा। 1 का 4, 2 का 5 और 3 का क्या होगा 6 होगा। वही आंसर होंगे, वही आंसर होंगे जो यहां होंगे वही वहां पर होंगे। 3 का 6, 3 का 6, 1 का 4, 1 का 4, 2 का 5, 2 का 5 ही आएगा। इतनी बात क्लियर हुई, बोलिए भाई। अब यहीं पर लेवल बदल देगा क्वेश्चन का, यहीं पर क्वेश्चन का लेवल बदल देगा। क्वेश्चन नंबर 1 में तो नॉर्मल पूछ लेगा कि 1 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है और पूछ लेगा 3 का विपरीत क्या है, ये पूछेगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कहेगा यदि एक पासे की 3 कंडीशन दी गई है और यदि दूसरी कंडीशन में, दूसरी स्थिति में टॉप पर 4 हो, टॉप पर 4 हो तो बॉटम पर क्या होगा, उसने 4 का ही अपोजिट तो पूछा था।
भाई उसने कहा यदि टॉप पर कितना हो, टॉप पर 3 हो तो बॉटम पर क्या होगा, टॉप पर 4 हो तो बॉटम पर क्या होगा, वो कुछ भी दे सकता है। मान करके चलो प्रश्न में पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन था कि यदि दूसरी शर्त में दूसरी स्थिति में यदि टॉप पर 4 हो तो बॉटम पर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बातें। कहेगा यदि प्रथम स्थिति में टॉप पर 6 हो तो बॉटम पर क्या होगा, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 3, तो बॉटम पर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। कहेगा कि तीसरी स्थिति में टॉप पर 1 हो तो बॉटम पर क्या होगा, तो टॉप पर 1 हो तो बॉटम पर कितना होगा, 4 होगा। और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वर्तमान समय में पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर यदि मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन पर अब पहुंचते हैं, तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है और ये कंडीशन 3 है। यहां आपको बताना है 1 का अपोजिट क्या होगा, यहां बताना है आपको 2 का अपोजिट क्या होगा, यहां आपको बताना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा। आइए सबसे पहले भाई, एक पासे की 6 सतह होती हैं। अगर यहां पर गौर से देखें तो 3 और 3 6 और 3 9 सतह दिखाई दे रही हैं। कितनी सतह दोस्तों, 9। तो कहीं ना कहीं कुछ सतह ऐसी होंगी दोस्तों जो कॉमन होंगी, जो 2-2 बार दिखाई गई होंगी। उन कॉमन को ही ढूंढ लो। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, 1 2, 1 2 को काटेंगे तो 3 का जो अपोजिट होगा वो कितना बनेगा दोस्तों, 5 बनेगा। क्या कहीं और कुछ कॉमन है, तो आप लोग देखोगे दूसरे और तीसरे में 2 5 है, 2 5 है, तो इधर 1 बच गया, इधर 6 बच गया, तो 1 का क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। 2 जोड़े निकल आए। कौन कौन से 2 जोड़े निकल आए दोस्तों, 3 का 5 होगा और 1 का क्या होगा, 6 होगा। 2 नंबर 2 संख्याएं गायब हैं। कौन कौन सी, 2 और 4। इनको आप अपनी मर्जी से लिख देना, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो। जब 2 जोड़े निकल आए, 2 जोड़े का मतलब हो गया 4 संख्याएं। जब 2 जोड़े निकल आए तो तीसरे जोड़े को आप अपनी मर्जी से लिख देना, वही उसके अपोजिट होंगे। या फिर तीसरे जोड़े के जो 2 अंक होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बात बनी। अब यहां ये निकाल लिया तो 2 और 4 बच गए, अपनी मर्जी से लिख दो। फिर भी यदि आप चाहते हो कि नहीं सर प्रूफ करके बताओ कि 2 का अपोजिट 4 ही होगा, आइए देख लेते हैं। तो ये बताओ, यहां पर एक ये 2 कॉमन, यहां ये 2 कॉमन, तो पहले में और तीसरे में क्या कॉमन है, इधर 2 है, इधर 2 है। घुमाएंगे तो 2 3 और 1 होगा, 2 3 और 1 होगा। इसे घुमाएंगे तो कौन कौन होगा, 2 5 और 6 होगा। ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा। 2 का कितना होगा, 4। ये आ गया 2 का 4। वही तो मैंने किया था दोस्तों, 2 का 4। इसी को तो शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं। इसी आधार पर ये क्वेश्चंस दोस्तों डिस्कस किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। एक तो प्रश्न ये पूछ लेगा 1 का विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। 3 का पूछेगा तो 5 होगा। 4 का पूछ लेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये बनते हैं। दूसरे टाइप के इसमें में क्वेश्चंस लास्ट में बेहतरीन तरीके से अपन लोग हर टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। यहां पर मैंने कहा दोस्तों, यहां मैंने कहा कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कहेगा यदि तीसरी स्थिति में टॉप पर 4 हो तो बॉटम पर क्या होगा, तो 4 के अपोजिट का ही तो पूछेगा। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 2। जब टॉप पर 4 है तो बॉटम पर कितना बनेगा दोस्तों, 2 बनेगा। कहेगा पहली स्थिति में यदि टॉप पर 5 हो तो बॉटम पर क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 3 है। तो आंसर क्या होगा, 3 है। कहेगा कि दूसरी स्थिति में यदि फ्रंट पर 4 है तो बैक पर क्या होगा, तो 4 का विपरीत कितना है दोस्तों, 2 है। तो आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार के क्या हो गए, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। यह रहा C1 कंडीशन 1 और यह C2 कंडीशन है और यह C3 कंडीशन है।
यह पूछेगा एक का विपरीत क्या होगा, पूछ लेगा दो का विपरीत क्या होगा, पूछ लेगा तीन का विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, आइए बता दो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है। तो आप लोग देखोगे पहले और दूसरे में तो कुछ कॉमन नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कोई कॉमन होगा। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो मुझे लग रहा है कि दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन नहीं है, तो तीसरे और पहले में कुछ कॉमन है क्या, आप कहोगे तीसरे और पहले में दो अंक कॉमन नहीं है, तो फिर एक काम करो क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, तो ये रहा 6 और ये रहा 6, घुमाओगे तो कौन कौन आएगा, 6 2 और 4 आएगा, 6 5 और 1 होगा, ये अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा, और 6 का कितना बनेगा दोस्तों, 3 बनेगा। आ गया आंसर क्या होगा, 1 का 4 होगा, 2 का 5 होगा, और 6 का कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। क्लियर है। अगर मन करे तो C2 और C3 से सॉल्व कर लो। C2 और C3 में क्या कॉमन है, इधर 5 है इधर 5 है, घुमाओगे तो 5 1 और 6 आएगा, तो यहां 5 4 और कितना आएगा दोस्तों, 5 4 और 3 आएगा, 3 का 6 होगा, 1 का 4 होगा, 5 का कितना होगा, 2 हो जाएगा। आगे आंसर, आगे भैया अगर मैं बात करूं, अब पूछेगा आप लोगों से एक का विपरीत क्या होगा, तो आप लोग बड़े आराम से बता दोगे एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत 4 होगा। पूछ लेगा दो का क्या होगा दोस्तों, 2 का 5 होगा, पूछ लेगा 3 का क्या होगा, तो 3 का 6 हो जाएगा। ये तो अपोजिट आ गए। दूसरा वही क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हर बार पूछ रहा हूं, बता दो भाई तीसरी स्थिति में साइड 1 पर 1 हो तो साइड 2 पर कितना होगा, तो 1 का अपोजिट 4 तो 4 होगा। कहेगा दूसरी स्थिति में यदि बॉटम पर 6 हो तो टॉप पर कितना होगा, तो टॉप पर कितना होगा भैया, 3 होगा। पूछेगा पहली स्थिति में बैक पर 5 हो तो फ्रंट पर क्या होगा, बैक पर जब 5 होगा तो फ्रंट पर कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे बात करें दोस्तों, 4 कंडीशन वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, 4 वाले आ जाए तो यह समझ जाना कि फ्री का नंबर मिल गया। कैसा नंबर मिल गया दोस्तों, फ्री का नंबर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पासे की जो सतह होंगी उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे एक पासे की जो सतह होंगी उनकी संख्या 6 होती है। यहां पर कितनी दिख रही है, 3 ये रही 3 ये रही, 6 और 3 9 और 3 12 सतह दिख रही है, होती 6 है और दिखाई कितनी दे रही है दोस्तों, 12। इसका मतलब ये हुआ कुछ सतह ऐसी हैं जो हमें दो दो बार दिखाई दे रही होंगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से करते आ रहे थे। जिस प्रकार से 3 वाले सॉल्व किए थे उसी प्रकार से 4 वाले सॉल्व होंगे। रिश्ता वही, सोच नहीं, रिश्ता वही रहेगा, रिलेशन वही रहेंगे, सोच थोड़ी सी बदल गई है। पहले 3 थे, अब क्या कितने कर दिए दोस्तों, 4 कर दिए। आइए देख लेते हैं। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, ये तीसरी है, और ये कंडीशन कौन सी है दोस्तों, 4 है। 4 कंडीशन है। अब यदि बात करें कंडीशन 1 और 2 में क्या कॉमन है, तो आप देखोगे 4 5 4 5, तो क्या बच गया 3 और क्या बच गया 2, तो 3 का विपरीत क्या होगा लाड लो, 2 होगा। तो एक तो ये आ गया। दूसरा ढूंढ लो भाई, दूसरा देखोगे 3 6 और 3 6, यहां 1 है यहां 5 है, तो 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। अब 2 जोड़े आ गए, 2 जोड़े में 4 अंक आ गए, 2 अंक गायब है, अपनी मर्जी से लिख देना कि 4 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा, अपनी मर्जी से लिख देना, और चाहो तो उसे ढूंढ भी लेंगे, कहीं ना कहीं तो छिपा होगा। 4 और 6 का ढूंढना है, आइए ढूंढ लेते हैं भैया। 1 3 कितने का, 4 और 6, ढूंढ लो भाई कहीं कॉमन है क्या, बिल्कुल मिलेगा। देखो ये रहा 3 5 और 3 5, यहां 6 है यहां 4 है, तो 4 का क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। आंसर क्या आ जाएंगे क्वेश्चन के, एक का 5 होगा, 2 का 3 होगा, और 4 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 4 का 6 होगा। कुछ भी पूछेगा, पूछेगा 1 का विपरीत क्या होगा, तो तुरंत आप कह दोगे 1 का विपरीत 5 होगा। पूछेगा 4 का क्या होगा, तो तुरंत कह दोगे 4 का विपरीत 6 होगा। पूछ लेगा कि 2 का क्या होगा, तो आप कह दोगे कि 2 का विपरीत 3 होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि चौथी स्थिति में फोर्थ कंडीशन में टॉपर 1 हो
तो बॉटम पर क्या होगा? टॉप पर 1 हो तो बॉटम पर कितना होगा भाई? 5 होगा। तीसरी स्थिति में फ्रंट पर 4 हो तो बैक पर कितना होगा? तो 4 के अपोजिट कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। यदि दूसरी स्थिति में टॉप पर 3 हो तो बॉटम पर क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। या वो कह दे कि टॉप पर 2 हो तो बॉटम पर कितना होगा? 3 ही होगा। ये क्वेश्चंस दोस्तों इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। काटने वाले नियम से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 3 है दोस्तों, और ये कंडीशन क्या है दोस्तों? 4 है। यहां पूछेगा 1 का विपरीत क्या होगा, पूछ लेगा 2 का विपरीत क्या होगा, पूछ लेगा 3 का विपरीत क्या होगा, पूछ लेगा 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी पूछ लेगा। आइए लगा दो भाई काटने वाला नियम, काटो भैया। कहीं पर कुछ कॉमन है क्या? 4 5, 4 5 तो 1 का अपोजिट कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। ठीक है भैया, और कहीं कॉमन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है कॉमन। देखोगे ध्यान से तो 1 4 ये रहा, 1 4 ये रहा। 2 का क्या होगा भैया? 2 का क्या होगा? 2 का 5 होगा। कौन कौन रह गया? 3 और 4 अपनी मर्जी से लिख देना, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपनी मर्जी से लिख देना, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा 1 का विपरीत क्या होगा तो कहोगे 6 होगा, 2 का क्या होगा तो 5 होगा, 4 का क्या होगा तो 3 होगा। क्लियर हुआ? आइए अब यदि अपन लोग बात करें, कहेगा दूसरे टाइप के क्वेश्चन, यदि पासे की तीसरी स्थिति में टॉप पर 5 हो तो बॉटम पर क्या होगा? तो भैया बॉटम पर 2 होगा। कहेगा पहली स्थिति में टॉप पर 1 हो तो बॉटम पर क्या होगा? 6 होगा। कहेगा चौथी स्थिति में फ्रंट पर 3 हो तो बैक पर क्या होगा भैया? 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए भैया, इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फिर से आ गया दोस्तों, सॉल्व करके बता दो भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये कंडीशन 3 और ये कंडीशन कौन सी है दोस्तों? 4 है। 4 कंडीशंस आपके सामने दी गई हैं। पूछ लेगा कि भैया ये बता दो ऑरेंज का अपोजिट क्या होगा, पूछ लेगा सिल्वर का अपोजिट क्या होगा, पूछ लेगा रेड का अपोजिट क्या होगा, पूछ लेगा ग्रीन का अपोजिट क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि एग्जाम में वो क्या पूछना चाहता है। तो कुछ भी पूछेगा, अपन लोग तैयार हैं आंसर का जवाब देने के लिए। याद रखना, ईंट का जवाब अपन लोग पत्थर से देंगे, पत्थर से नहीं पहाड़ से देंगे। आए तो सही एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। आइए ढूंढते हैं, पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या? पहले और दूसरे में ओजी ओजी तो लोजी, आर का क्या हो गया? डब्लू हो गया। एक ये आ गया आर का डब्लू। कहीं और कुछ कॉमन है क्या? देखना आगे अगर बात करें और कुछ कॉमन है तो आप कहोगे बिल्कुल है। मैंने कहा कहां कहां? तो आप लोग कहोगे ओ आर ये रहा, ओ आर ये रहा, तो इधर जी बच गया, इधर वी बच गया, तो जी का क्या होगा दोस्तों? वी होगा। क्या होगा? वी होगा। 2 बच गए एस और ओ, तो एस का क्या होगा दोस्तों? ओ होगा। ये अपोजिट आ गए। चाहो तो आप ढूंढ भी सकते हो, चाहो तो आप ढूंढ भी सकते हो कि एस का अपोजिट क्या होगा। आइए ढूंढते हैं, कहीं तो होगा। जी आर ये रहा दोस्तों, जी आर ये रहा, काट दिया तो इधर ओ बच गया, इधर एस बच गया। ओ का अपोजिट क्या होगा लाडलो? ओ का अपोजिट एस होगा। ये आंसर है, ये आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन के। अब पूछेगा बता दो भाई आर का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे डब्ल्यू होगा। जी का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे वी होगा। एस का अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे ओ होगा। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो पूछ लेगा
चौथी स्थिति में, फोर्थ कंडीशन में, चौथी स्थिति में बॉटम पर ऑरेंज हो तो टॉप पर क्या होगा? तो बॉटम पर ऑरेंज है तो टॉप पर कौन आ जाएगा भैया? सिल्वर आएगा। पहली स्थिति में फ्रंट पर डब्ल्यू हो तो बैक पर कौन आएगा? आर आ जाएगा। दूसरी स्थिति में साइड 1 पर जी हो तो साइड 2 पर कौन होगा? तो वी हो जाएगा। यही आप लोगों से दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट? आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फिर से आ गया। आपसे अपोजिट पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं लाडलो? अपोजिट पूछे गए हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 और ये C4, 4 कंडीशन है। पासा एक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, पासा एक है, बस इसे अलग अलग ढंग से दिखा दिया गया है। ठीक है भैया, पासा एक है, अलग अलग ढंग से इसे क्या कर दिया गया है दोस्तों? दिखा दिया गया है। आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहां पर अगर मैं बात करूं, कॉमन ढूंढेंगे। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? OX। तो ये जो भाग है या जो परसेंटेज है इसका क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। पहला ये आ गया, पहले आ गया। और ढूंढ लो भाई कुछ कॉमन है क्या? आप देखोगे तो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से यहां ये और ये कॉमन है, तो ट्रायंगल का क्या होगा? इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्कल बनेगा। क्या बच गया? आप लोग देखोगे एक प्लस बच गया, एक मल्टीप्लाई। तो प्लस का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा दोस्तों? मल्टीप्लाई होगा। और ये क्या आ गए आपके क्वेश्चन के, सॉरी ये अपोजिट्स आ गए। ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो। प्लस का क्या बताया दोस्तों? मैंने मल्टीप्लाई बताया, तो कहीं ना कहीं होगा कॉमन। ढूंढना चाहो तो मिल जाएगा। चलिए भाई आ जाओ। अब यदि आप लोग बात करें, पूछेगा माइनस का क्या होगा, तो आप कहोगे भाग होगा। त्रिभुज का क्या होगा? सर्कल होगा। प्लस का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। एक तो ये प्रश्न बनेंगे। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है, बताना आंसर। यदि चौथी कंडीशन में, फोर्थ कंडीशन में यदि टॉप पर त्रिभुज हो तो बॉटम पर क्या होगा? तो त्रिभुज का अपोजिट क्या है? सर्कल। तो आंसर क्या होगा? सर्कल होगा। कहेगा पहली स्थिति में बॉटम पर मल्टीप्लाई है, तो टॉप पर क्या होगा? बॉटम पर मल्टीप्लाई है तो टॉप पर क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा मेरे लाडलो? प्लस होगा। आगे अगर बात करें, दूसरी कंडीशन में फ्रंट पर माइनस है तो बैक पर क्या होगा? तो भाग हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? भाग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? आइए अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक और। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या होगा अपोजिट। C1, C2, C3 और C4। मैंने कहा एक का विपरीत क्या होगा? बता दो भाई। दो का विपरीत क्या होगा? बता दो भाई। तीन का विपरीत क्या होगा? बता दो भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सॉल्व करें, बोलिए। आइए देखते हैं। कहीं कुछ कॉमन है तो आप कहोगे बिल्कुल कॉमन है। 3 4 3 4, तो ये 6 का कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। एक तो ये मिल गया, एक जोड़ा और मिल जाए तो फिर तो आनंद ही आ जाए। आनंद ही आनंद है भैया। और कहीं है तो आप लोग देखोगे, और कहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। ये रहा 4 5, ये रहा 4 5, तो एक का क्या होगा? एक का 3 होगा। एक का क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। कौन कौन बच गए? 2 और 4, तो 2 का क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। 2 का क्या होगा? 4 होगा। ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, मिल जाएगा। आइए ढूंढते हैं। 2 का 4 लेकर के आएंगे। कहीं एक से घुमा लो भैया। 1 4 काटा, 1 4 सॉरी 6 4 6 4, 1 का 3 है। ठीक है भैया, इससे नहीं आएगा। कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। वैसे आंसर तो आपके सामने ही है। तो दूसरे और तीसरे और 4 में क्या कॉमन है दोस्तों? 1 4 नहीं आएगा। यहां और यहां क्या कॉमन है? यहां 4, यहां 4 है। एक काम करता हूं, दूसरे और तीसरे से निकालता हूं। 4 4, तो 4 3 और 5 होगा।
4 1 और 6 होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, 4 का क्या होगा 2 होगा, ये आ गया। पूछ लेगा एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा दोस्तों 3 होगा। पूछ लेगा 5 का विपरीत क्या होगा तो क्या होगा 6 होगा। पूछेगा 2 का क्या होगा तो आप कह दोगे 2 का विपरीत 4 होगा। और क्या क्वेश्चन बनेंगे, और क्या दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कहेगा यदि चौथी स्थिति में टॉप पर 2 हो तो बॉटम पर क्या होगा। टॉप पर 2 हो तो बॉटम पर कितना होगा भाई, तो आप कहोगे बॉटम पर 4 होगा। यदि तीसरी स्थिति में यदि फ्रंट पर 5 हो तो बैक पर कितना होगा 6 होगा। यदि पहली स्थिति में बॉटम पर 1 हो तो टॉप पर कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 3 होगा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार के ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा देख लो भैया। आइए, यह है C1 कंडीशन 1, यह है कंडीशन 2, यह है कंडीशन 3 और यह कंडीशन नंबर 4। 4 स्थितियां दी गई हैं। बता दो भाई, बता दो भाई एक का विपरीत क्या होगा, बता दो भाई 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा। किसी का भी वह आप लोगों से अपोजिट पूछ सकता है और पूछेगा ही पूछेगा। आइए ढूंढते हैं कहीं कुछ कॉमन है क्या, आ जाओ भाई ढूंढो ढूंढो ढूंढो। देखो 5 6 काटा तो 3 का क्या बनेगा दोस्तों, आप कहोगे 3 का बनेगा भाई 4। क्या बनेगा 3 का बनेगा 4। और कहीं कुछ कॉमन है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल है। तो ढूंढ लो क्या कॉमन है। तो देखो 1 4 और 1 4 तो इधर बच गया 2 और इधर बच गया 5। 2 का विपरीत क्या होगा भाई 5 होगा। कौन कौन बच गया 1 और 6, अपनी मर्जी से लिख देना आंसर आ जाएगा। पूछेगा 1 का विपरीत क्या होगा तो 6 होगा। पूछेगा 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा। तो पूछ लेगा 4 का क्या होगा तो आप कहोगे 3 होगा। ये आंसर आ गए। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरे टाइप के क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे तो ठीक इसी प्रकार से होंगे। कहेगा यदि पहली स्थिति में टॉप पर 3 हो तो बॉटम पर क्या होगा तो बॉटम पर 4 होगा। कहेगा दूसरी स्थिति में बैक पर 5 हो तो फ्रंट पर क्या होगा 2 होगा। अगर तीसरी स्थिति में बॉटम पर 1 हो तो टॉप पर क्या होगा दोस्तों 6 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चंस इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। जहां पर और यदि ध्यान से देखोगे, और यदि ध्यान से देखोगे, ये चारों के चारों पासे कैसे हैं, ये मानक पासा है। ये क्या है दोस्तों, मानक पासा है। और याद होगा मानक पासे में 3 का विपरीत 4 होता है, 2 का 5 होगा, 1 का 6 होता है, विपरीत का योग 7 होता है। याद है कि भूल गए सब कुछ, बोलो भाई याद है या भूल गए। तो आप कहोगे बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तो 3 वाले हों या 4 वाले हों दोस्तों, अगर जहां काटने वाला नियम लग रहा हो तो बाकी के जितने भी नियम हो उन सबको आप भूल जाना, उन सबको भूल जाना। ठीक है भाई, चलें आगे। तो अपन लोगों ने 1 वाले पढ़ लिए, 2 वाले पढ़ लिए, 3 वाले पढ़ लिए और दोस्तों 4 वाले पढ़ लिए चारों। क्वेश्चंस का नंबर आएगा दोस्तों लास्ट में, अपन लोग 30 40 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आइए अगला टाइप देख लेते हैं। इसी में अगला टाइप है दोस्तों मिसिंग नंबर। पासे में मिसिंग नंबर होगा, एक नंबर, एक संख्या गायब होगी, एक अल्फाबेट गायब होगा, एक प्रतीक गायब होगा, एक सिंबल गायब होगा। उसके बारे में आप लोगों से पूछेगा कि यहां पर क्या आएगा। आइए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, सभी लोग क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे। 1 2 3, यहां पर नंबर लिखे हैं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से अपन लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लिखा हुआ है 6 1 और 3, लिखा हुआ है 5 3 और 4, और लिखा हुआ है दोस्तों नॉर्मल सा लिखा है 2
और यहां 4 और यहां पर दोस्तों क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये आप लोगों से पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा ये आप लोगों से क्या करेगा दोस्तों, पूछेगा। आइए, तो जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए आपसे, जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछे दोस्तों ध्यान रखना, इसका मैं बेसिक आपको बताने जा रहा हूं। ट्रिक के चक्कर में पड़ जाओगे तो क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। बेसिक तरीका से ही क्वेश्चन सॉल्व करना अगर ऐसा प्रश्न आए तो। आइए, तरीका क्या है, यहां पर पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले क्या करना दोस्तों, जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए सबसे पहले 4 दीवार बनाएंगे। 1 दीवार, 2 दीवार, 3 और ये 4 दीवार। एक ये रही छत और ये रहा दोस्तों फर्श। कितनी सतह होती है, 6 होती है। और सिंपल सा बना लेता हूं, अच्छा सा बनाता हूं। एक ये रहा और एक कौन सा होगा, ये वाला, ये आ गया। 4 दीवार होंगी और एक क्या होगा दोस्तों, टॉप होगा, एक बॉटम होगा। मैंने इस टॉप को यहां से यहां तक क्यों बनाया, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना जो छत होगी, जो टॉप होगा वो चारों दीवारों से जुड़ा होता है। ठीक है भाई, अब आइए यहां, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, जो कॉमन नंबर होगा उस कॉमन नंबर को लिखेंगे यहां पर। कौन सा दोस्तों, कॉमन। कॉमन नंबर, कॉमन नंबर लिखा जाएगा दोस्तों यहां, और यहां पर क्या लिखा जाएगा लाडलो, हिडन नंबर लिखा जाएगा। कौन सा, हिडन नंबर, हिडन नंबर लिख देंगे। आइए कैसे कैसे, तो देखिए ऐसे ऐसे, यहां और यहां क्या कॉमन है, तो आप कहोगे 3, आप कहोगे 3। तो मैंने कहा कॉमन नंबर को सबसे पहले ऊपर लिख लेना इस तरीके से, 3 लिख दिया। क्लॉकवाइज घुमाओ, कौन कौन आएगा, 3 6 1, यहां लिख देना क्लॉकवाइज में 3 6 और 1। देखो क्लॉकवाइज, फिर यहां कौन आएगा, 3 4 5, तो यहां 3 है ही ऑलरेडी, इधर 4 और इधर 5। 3 का कॉमन का क्या होगा दोस्तों, एक नंबर रह गया, और वह नंबर कौन सा रह गया दोस्तों, 2। तो इस 2 को यहां पर लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए लिखने में, लिख दोगे, कोई दिक्कत। आइए लिख दिया भैया नंबर। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि मिसिंग नंबर लास्ट में आना चाहिए क्लॉकवाइज तरीके से। क्या पढ़ेंगे, 2 4 क्वेश्चन मार्क, 2 4 क्वेश्चन मार्क। तो देखो दोस्तों 2 4 क्वेश्चन मार्क पर 1 आएगा। एक बात सुन लो, ये तीनों के तीनों आपस में एडजेसेंट होते हैं, पड़ोसी होते हैं, यहां पर भी पड़ोसी लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 4 3, क्योंकि 3 और 2 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट कभी नहीं लिए जाएंगे, हमेशा एडजेसेंट। तो 4 2 और 1 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। जैसे अगर मैं इस तरीके से लिख देता तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते थे, तो यहां पर लिखा मैंने 2 1 और क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, 2 1 क्वेश्चन मार्क, तो 2 1 क्वेश्चन मार्क पर कौन होगा दोस्तों, 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता, कितना दोस्तों, 6 हो जाता। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों, एक और वन मोर एग्जांपल लिखेंगे। अगला प्रश्न लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, बहुत सामान्य से क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, सामान्य है, आपको ये सामान्य लगने लगे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए यहां पर दूसरा एक और बना लेता हूं, तीसरा, जिसके बारे में ये क्या करेगा दोस्तों, पूछने का प्रयास करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आइए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पहले पर लिखा है दोस्तों 2 1 और 3 लिखा है, लिखा है दोस्तों 3 4 और 5। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों, यहां लिखा है 4 और यहां 3 और यहां क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करें, क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, बताइए भाई क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क पर, बोलिए क्या होगा क्वेश्चन मार्क पर, बोलिए। यहां पर वही तरीका, वही लॉजिक, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले बना लेना 4 दीवार,
1 2 3 और 4 ये छत और ये फर्श, या कॉमन नंबर या हिडन नंबर, बाकी कहानी खत्म। क्या कॉमन है? 3 और 3, घुमाओ 3 2 1, तो यहां क्या लिखेंगे? 3 2 1। क्या क्या है? 3 4 5, तो 3 4 5, यहां कौन होगा दोस्तों? 6 होगा। ये लीजिए 6 आ गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, इसे क्लॉकवाइज मैनर में पढ़ो। 4 3 क्वेश्चन मार्क, 4 3 क्वेश्चन मार्क पर 1 आएगा। आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का? 1 होगा। ये लीजिए, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन एक और लिखो भाई, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। बहुत नॉर्मल बढ़िया शानदार वाले क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक ये रहा, दूसरा, और मेरे लाडलो ये रहा दोस्तों तीसरा। तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब यदि मैं यहां पर लिखता हूं तो क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहां लिखा है बी, ए और डी लिखा है। दूसरे में लिखा है ए, ई और एफ। ए, ई और एफ लिखा है दोस्तों। अगले में क्या लिखा है? यहां ए है, यहां बी है, और यहां क्या है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा ये आप लोगों से पूछा गया है, वही तरीका जो मैंने आपको बताया है। आइए देखो, 1 2 3 4, ये पांचवा और ये 6, 6 सतह हो गई, हो गई 6। कौन सी संख्या कॉमन है? आप देखोगे तो दोनों में मेरे ख्याल से क्या कॉमन है? ए है। क्या है दोस्तों? ए, और यहां ए है। घुमा दो भाई, ए डी और बी। पहला तो यहीं लिखा जाएगा ए, यहां डी, और यहां क्या होगा? बी होगा। क्या होगा दोस्तों? बी होगा। अब यहां घुमाओ, ए, ई और एफ। ए आ गया, यहां ई आ गया, यहां एफ आ गया। क्या कॉमन है? सी। सी कॉमन था जो गायब है, सॉरी, कॉमन ए था, तो कॉमन क्या क्या होगा? हिडन होगा। क्या रह गया था? सी। अब पढ़ते हैं, पढ़ो भाई। बी ए क्वेश्चन मार्क, बी कहां है? ये। ए कहां है? यहां। तो बी ए क्वेश्चन मार्क पर कौन आएगा? डी। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों? डी आंसर होगा। क्या होगा? डी होगा। ये लीजिए, क्लियर हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चंस अपन लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? आगे चलें, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। ये लीजिए, लिखा हुआ है दोस्तों, क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। लिखा है दोस्तों, लिखा है 6 2 और 4 लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? 6 2 और 4 लिखा है। 1 6 और 3 लिखा है। 5 3 और क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा बताने का कष्ट करें। सभी लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आएगा। आइए मैं सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले मिसिंग नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे? इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, 4 दीवार बनाएंगे, हो गई 4। ये छत हो जाएगी, और ये क्या होगा दोस्तों? फर्श हो गया। तो टोटल कितनी हो गई? 6। अब क्या करेंगे दोस्तों? कॉमन ढूंढो, क्या कॉमन है? यहां 6 है, यहां 6 है, तो 6 2 और 4। कॉमन को यहां लिखेंगे 6, फिर कितना आएगा? 4, और 6 2 4, क्या क्या आएगा दोस्तों? 6, ये 6 आ गया, 2 आएगा, फिर कौन आएगा? 4 आएगा। 6 3 और 1 होगा, 6 3 1 होगा। क्या गायब है? तो इसमें 5 गायब है, तो यह मैंने 5 लिख दिया। कितना लिख दिया दोस्तों? 5 लिख दिया। अब क्या कहेगा सुनो। अब इसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन मार्क बाद में आए और क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहां भी क्लॉकवाइज, यहां भी क्लॉकवाइज, तो यहां भी क्लॉकवाइज। पढ़ो, 5 3 क्वेश्चन मार्क, 5 3 क्वेश्चन मार्क पर कौन आएगा? 4। कौन आएगा? 4। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह कितना होगा दोस्तों? 4। यानी कि इस जगह पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो आज अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा और कितना पढ़ा, आइए समझ लेते हैं एक बार और।
अपन लोग 1 वाले पढ़ चुके हैं, 2 वाले पढ़ चुके हैं, 3 वाले पढ़ चुके हैं, 4 वाले पढ़ चुके हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों अपन लोग क्या पढ़ चुके हैं, मिसिंग नंबर के भी क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देता हूं, जैसे मान करके चलो एक क्वेश्चन दे ही देता हूं, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि मिसिंग नंबर पर क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, सभी लोगों के लिए क्या रहेगा, ये होमवर्क भी रहेगा। आइए लिख देता हूं क्या क्या लिखा है, आइए देख लेते हैं भैया। लिखा हुआ है, मान करके चलो, लिखा है बराबर त्रिभुज बराबर है या त्रिभुज है, और लास्ट में क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है। लिखा है भाग मल्टीप्लाई, भाग मल्टीप्लाई, और दोस्तों क्या है, सर्कल है। अगले में लिखा है दोस्तों सर्कल ये, और या क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज अपन लोगों ने एक छोटा सा पार्ट डाइस का कंप्लीट किया है, कंप्लीट नहीं हुआ है ना। अभी इसमें क्या रह गया दोस्तों, ओपन डाइस खुला पासा आपके सामने रह गया है, और उस पासे की चर्चा अपन लोग अगले एपिसोड में करने वाले हैं दोस्तों। प्रॉपर तरीके से 1 घंटे से 1.25 घंटे की क्लास रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो जुड़ना न भूलें। आज अपन लोगों ने क्या किया है दोस्तों, 3 और 4 वाले मिसिंग नंबर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई, तो मैं ऋषि तोमर आप लोगों से विदा चाहूंगा। मुलाकात दोस्तों अगले एपिसोड में होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।